हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइज एकेडमी। मैं आपका पृथ्वीराज आज लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ दूसरे सवाल, ठीक है ना। तो इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था, एक्सरसाइज 2.1 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, चलिए साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच द थीटा लाइज इफ। हमें बताना है क्वेश्चन को देख के कि कौन से क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर थीटा के लिए साइन निगेटिव है, थीटा के लिए साइन क्या निगेटिव है और थीटा के लिए tan पॉजिटिव है। तो चुपचाप क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं ना। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, tan क्या तो निगेटिव होता है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं तो यहां पे जो साइन होता है वो क्या होता है, लेस देन जीरो। मतलब साइन का वैल्यू क्या होगा इस क्वाड्रेंट में, साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे लाइज करने वाले किसी भी एंगल के वैल्यू पे साइन का क्या होगा वैल्यू, किसी भी एंगल पे साइन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। अच्छा, tan तो इसमें पॉजिटिव होता है, यानी कि हमारा एंगल कौन सा हो सकता है, सॉरी हमारा क्वाड्रेंट कौन सा हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट, जहां पे साइन क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, मतलब निगेटिव होगा, और tan क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, कौन सा क्वाड्रेंट होगा जहां पर cos निगेटिव होगा और tan पॉजिटिव होगा। अच्छा, पहले देखो cos निगेटिव कहाँ कहाँ होता है। cos निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ओके, अच्छा देखो कि tan पॉजिटिव कहाँ होता है, tan पॉजिटिव तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, पर यहाँ पे cos निगेटिव बोल रहा है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा यहाँ पर भी थर्ड क्वाड्रेंट ही होगा, जहां पर cos थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, और tan थीटा यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे बुक्स में, तो आप उन बुक्स से बाकी एग्जाम्पल कर सकते हैं खुद से, ठीक है ना। चुपचाप देख लेना है दोनों को, मतलब ऐसा क्वाड्रेंट फाइंड करना है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, ठीक है ना। इसको पॉज कीजिए वीडियो, आप लिखिए, तब तक हम आते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन हो गया, लिख लिए। अगला सवाल है हमारे पास, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सिंपल क्या करना है, ये सब चीजें हमको बता दी है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का एडिशन है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, साइन 30 प्लस कॉस 45 प्लस tan 180। साइन 30 का वैल्यू हम क्या बताए थे आपको, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉस 45 कितना होता है 1/√2 प्लस। अच्छा, tan 80 मतलब साइन 180 अपॉन कॉस 180। साइन 180 कितना होता है, जीरो। कॉस 180 कितना होता है, -1। तो जीरो अपॉन -1 क्या होगा, जीरो। यानी कि हमें फाइंड करना है 1/2 प्लस 1/√2। तो एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा, 2√2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √2 प्लस 2, ठीक है ना। इस तुम चाहो तो डायरेक्ट इसको रिड्यूस भी करके लिख सकते हो, √2 पर से कॉमन ले लो तो 1 प्लस √2 बचेगा, 2√2 ये खत्म, यानी कि 1 प्लस √2 अपॉन 2। 2√2 का एलसीएम 2 के डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। या सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे किए, ठीक है ना। 2√2 और √2 का एलसीएम 2, ये सिंपल एडिशन है यार, देख लेना, ठीक है। इसमें कुछ बहस करने का चीज है ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, कोसेक 45 मतलब कि 1 अपॉन साइन 45 प्लस कॉट 45 अपॉन, मतलब कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, tan 0 क्या होता है, साइन 0 अपॉन कॉस 0 मतलब 0। साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1 अपॉन 1/√2 प्लस 1 प्लस 0, √2 पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए कितना होगा, √2 प्लस 1, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, चलो जल्दी लिखो, फिर आते हैं अगले सवाल पे हम, ठीक है। तो हो गया पिछला सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4।
ठीक है ना। तो चलो इसका एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्वाड्रेंट हमारे पास एक साइड, अच्छा बोल रहा है कि 3, -4 से पास हो रहा है। सब मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है और 3, -4 यानी कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? 3, -4 फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी कि हमारा जो एंगल है यहां पे जा रहा है। देखो ये होगा पॉइंट P कितना 3, -4, राइट। ओके, अच्छा तो अब हमें इस पॉइंट के लिए है ना, इसके इस पॉइंट के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल बताने हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका टर्मिनल आर्म किस पॉइंट को टच कर रहा है, किस पॉइंट से पास हो रहा है? 3, -4 से पास हो रहा है, ठीक है ना। तब हमें इसके लिए सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो अब सिंपल क्या करना है कि इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। अच्छा तो ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वाई एक्सिस का जो भी है -4, ठीक है ना। वाई एक्सिस का जो भी ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, यहां से डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है सब पता है तुम लोगों को, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से सबका वैल्यू भी हम लिखें। ये लेंथ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा हमारा 3, ठीक है ना। अब देखो अगर हम अच्छा ठीक है, ये क्या है x है, ये क्या है y है, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं r, ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं r मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो इसको o मानते हैं, इसको p मानते हैं और इसको मान लेते हैं a। तो ये ट्रायंगल तुमको दिख रहा है क्या, ये ट्रायंगल छोटा सा, ठीक है ना। तो r क्या है ट्रायंगल के लिए, r यहाँ पे हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर ही है, बेस है, समझ में आ रही बात ना। तो r इक्वल टू, चलो r का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। r है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से अगर r की वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 9 + 16 यानी कि 25, यानी कि r क्या आ गया हमारे पास, r आ गया 5, ठीक है ना। ओके सर्किल का जो रेडियस है r क्या हो गया 5 आ गया। ओके अब देखो ध्यान से, हम बात करें साइन थीटा की, तो याद करो साइन थीटा हमने क्या बताया था, नॉर्मल अगर साइन थीटा की बात करें तो स्टार्टिंग में साइन थीटा का क्या होता है साइन थीटा का होता है हमारा ये डिस्टेंस, अगर इस एंगल को लें तो ये डिस्टेंस क्या है y/r, यानी कि और y के क्या है यहाँ पे, y है हमारा -4, r क्या है 5, तो साइन थीटा बोलो कितना हो जाएगा -4/5, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम बात करें कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है x/r, x क्या है यहाँ पे 3, r क्या है 5, तो कॉस थीटा 3/5। उसके बाद बात करें हम टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है y/x, टेन थीटा क्या होगा y/x, y क्या है यहाँ पे -4, x क्या है 3, तो टेन थीटा -4/3। कॉट थीटा की बात करें, कॉट थीटा क्या होता है x/y, x क्या है 3, y क्या है -4 यानी कि -3/4 इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करें हम सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा कॉस का उल्टा, यानी कि कॉस 3/5 है तो सेक क्या होगा 5/3। मतलब सिंपल देखो सेक क्या होता है, सेक होता है तुम्हारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे r, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस क्या है यहाँ पे 3, मतलब कि बेस है यहाँ पे हमारा x, यानी कि r कितना है 5x क्या है 3, तो 5/3 हो जाएगा। वैसे ही बात करें हम कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा क्या होगा साइन का उल्टा, यानी कि -5/4, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो इसको लिखो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी करो। चलो ये अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7, 6 हुआ था ना इससे पहले, ये क्वेश्चन नंबर है 7, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है 12/13, है ना, और बोल रहा है कि थीटा जो एंगल है वो 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है, मतलब थीटा कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑब्वियस बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, समझ में आ रही बात ना।
तो चलो हम फाइंड कर तो cos थीटा का वैल्यू दे रखा है कुछ जो भी है, हमें फाइंड करना है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा और एक 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करते हैं, ये उसके बाद ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना क्या हमें फाइंड करना है। अच्छा चलो पहले फाइंड जो करना है उसको लिख लेते हैं। क्या लिखना है, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। और दिया क्या है, गिवन है हमारे को cos थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। तो जो जो चीज बताए थे वही करो। क्या करना है, सिंपल, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन के लिए सोचना ही नहीं है। ठीक है ना, प्लस माइनस क्या होगा, सब प्लस होता है। cos थीटा 12 अपॉन 13 मतलब क्या होता है इसका रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है ना, तो यानी कि हमारे पास बेस कितना है, 12 है, हाइपोटेनस कितना है, 13 है। वैसे अभी एक और छोटा सा कुछ फॉर्मूलाज है ना, हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, पर वो सब चीज हम अभी आपको बताए नहीं, इसलिए अभी यही मेथड फॉलो करो। ठीक है ना, जो वो चीज बता देंगे तो फिर तुम एक लाइन में वो आंसर फाइंड कर लोगे, क्या होगा उसका मतलब, उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अच्छा हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एच का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 144 बी का स्क्वायर। ठीक है ना, तो कितना होगा ये होगा 25, यानी कि परपेंडिकुलर कितना आ गया, 5 आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, चलो अब इस एक्सप्रेशन में आ जाओ। क्या है, देखो ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या है 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 12 अपॉन 13 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 12 अपॉन 13। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो तो देखो ये क्या है लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 25 अपॉन 169 माइनस 144 अपॉन 169 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 5 टू 10 यानी कि 120 अपॉन 169। ये क्या होगा, माइनस करो 44 में से 25 माइनस करो तो क्या बचेगा, ऐड करो कितना होगा, सॉरी ये माइनस करो, तो 25 में से 144 माइनस करो, 14 से 5 जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि -19, -19 है ना। हाँ ठीक है, अपॉन 169 अपॉन 120 अपॉन 169, 169 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा -19 अपॉन 120। कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है ना, ओके आगे बढ़े। अब दूसरा है हमारे को फाइंड करना है क्या, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा यानी कि 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर भेज दो, या डायरेक्ट tan थीटा का वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हम सारा कुछ फाइंड कर लिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस जो भी है, डायरेक्ट उसका वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको ऊपर भेज दो, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा 12 अपॉन 13, यानी कि 12 अपॉन 13 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा क्या है, साइन थीटा 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13 का स्क्वायर, यानी कि ये लिखा हुआ है तुम्हारा 144 बाई 169 अपॉन 25 अपॉन 169, 169 खत्म, कितना लिखा है 144 अपॉन
25। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना एक बार। ओके, जल्दी इसको लिखो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक मिनट, वेट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ एक्चुअली। 199 होगा ये, 199। ठीक है, इसको लिख लो, वो ये छूट गया था 18। ठीक है ना, -119 होगा। ठीक है, सही है, कर लो। चलो हो गया, वो लिख लिए सब। तो आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमें सिंपल इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में दे रखा है 4 cot 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो ध्यान दो इधर, हम सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, माइनस, अच्छा सेक स्क्वायर 60, यानी कि सेक स्क्वायर 60 मतलब ये क्या लिखा हुआ है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना सेक। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 60, सिंपल है, प्लस साइन स्क्वायर 30। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, यानी कि लिखा हुआ है साइन 30 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 1 बाई कॉस 60 का होल स्क्वायर, सिंपल। तो 4 इंटू 1 4 माइनस, अच्छा कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन 30 कितना था 1/2 का, से देखो 2 पर चला जाएगा, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1/4, तो क्या होगा 4 माइनस 4 प्लस 1/4। देखो ये खत्म हो जाएगा, कितना आएगा हमारा आंसर 1/4। ठीक है, अगले सवाल पर जाओ। सिंपल क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉस थीटा का वैल्यू -3/5 है। ठीक है, और थीटा जो है, और जो थीटा है हमारा -180 से 270 के बीच में, -180 से 270 के बीच में अगर थीटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये, सिंपल क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लो। कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये, देखो ध्यान से, 180 से 270, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, देखो इसमें, ठीक है ना, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और देखो थीटा, कॉस थीटा क्या है, -3/5, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा अब देख ध्यान से, हम नॉर्मल अगर लेंथ की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस कितना दे रखा है हमारे को, बेस दे रखा है -3, हाइपोटेनस क्या कितना दे रखा है 5। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस -3 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9, कितना हो जाएगा 4, यानी कि P हो जाएगा हमारा +-4। ठीक है, P क्या होगा +-4। अब देखो ध्यान से, थीटा बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो चलो बाकी सब बचे हुए रेशियोज लिखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। सबसे पहले हम बात करें साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, अच्छा परपेंडिकुलर, अब बात आता है कि प्लस ले कि माइनस ले, परपेंडिकुलर +4 ले कि -4 ले। तो देखो तुम चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है 5, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव P लेंगे माइनस, यानी कि -4/5 हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद हम बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा देखो कितना, कॉस थीटा ऑलरेडी दे रखा है -3/5। अच्छा इसके बाद हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा जो होता है क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर +4 -4 दोनों है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे +4 लेंगे। और बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास बेस कितना है हमारे पास -3। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव टेन को बनाने के लिए सिंपल हम परपेंडिकुलर वैल्यू यहां से -4 लेंगे, और बेस भी क्या है हमारे पास -3, ताकि ये दोनों खत्म होकर क्या हो जाए 4/3 आ जाए। नहीं तो डायरेक्ट भी तुम लिख सकते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है तो प्लस ही छोड़ दे। अब जैसे मान लो, देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है हमारे पास
वो देखो यहाँ पे साइन हम लिख दिए हैं, इसका मतलब सिंपल तुम चाहो तो लेंथ भी लिख सकते हो। समझ में आ रही है बात ना? नहीं तो फिर एक काम करो, तुम चाहो तो यहाँ से साइन मतलब ये साइन हटा भी सकते हो यहाँ से। बेस सिंपल बेस लेंथ होता है ना, तो ये हटा दो, परपेंडिकुलर का भी प्लस माइनस सब हटा दो, कुछ नहीं सबको प्लस मान लो, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट के हिसाब से साइन यहाँ पे लिख देना डायरेक्ट। जैसे कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का होता है नेगेटिव, तो माइनस कर देना। जैसे देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब माइनस उनस का कोई लफड़ा लेने का जरूरत ही नहीं है। सीधा tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3, तो 4/3 एज इट इज लिख के छोड़ देना। यहाँ पे माइनस नहीं करना है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही होता है। cot थीटा इसका अपोजिट कितना हो 3/4। हाँ अब देखो बात करें हम sec थीटा की। sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस कितना है 5 अपॉन बेस कितना है 3, ठीक है ना। लेकिन sec थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन दे दो, खत्म, ठीक है। इन द सेम वे लास्ट में हमारा आ गया cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 4, तो 5/4। और cosec थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन दे दो, सिंपल, ठीक है ना। जब भी दिया रहे तो ये साइन को छोड़ दो, सिर्फ लेंथ की बात करो। लेंथ बेस कितना है हमारे पास 3, हाइपोटेनस कितना है 5, मतलब लेंथ की बात करो। और साइन लास्ट में कोऑर्डिनेट के हिसाब से कौन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस कोऑर्डिनेट में क्या होता है उसके हिसाब से साइन बाद में तुम रख सकते हो, ठीक है ना। ओके ठीक है, तो ये आराम से वीडियो पॉज करो, इसको लिखो, ठीक है ना। ये था 2.1 एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन। बाकी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसी जैसे, ठीक है ना, एक ही जैसे हैं। तो तुम चाहो तो बाकी ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। तब तक अपना ध्यान रखो, रिवीजन करना अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।